अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। हमें कैंपेन चलाना है, हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है, पोस्टर लगवाने हैं। सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। आज हमने इलेक्शन कमीशन के सामने कई मुद्दे रखे हैं। इनमें से 2 ऐसे इश्यूज हैं जिसके बारे में थोड़ी आपके साथ इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। एक तो कल रामलीला मैदान में जो I फुल स्टॉप N फुल स्टॉप D फुल स्टॉप I फुल स्टॉप A अलायंस की एक मीटिंग हुई रामलीला मैदान में, उसके दौरान श्री राहुल गांधी जी ने कई ऐसी बातें की जो अपने आप में बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, और इनकी अगर इम्प्लीकेशंस देखिए जो उन्होंने कहा वो और भी सीरियस है। उन्होंने कहा कि ये फिक्स्ड मैच है। आप सब क्रिकेट गेम के साथ फेमिलियर है। फिक्स्ड मैच क्या होता है कि अंपायर भी आपका होता है और जो है ना मैच का जो नतीजा है वो पहले से ही तय कर दिया गया हुआ। इन्होंने और क्या कहा कि सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने अपने लोग बैठा दिए हैं इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर चुनाव जीता नहीं जा सकता। अब श्री राहुल गांधी जी को यह पूछना चाहिए कि जब आपकी पार्टी कुछ ऐसे राज्यों में सफल रही, उस समय क्या कोई अलग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें थी? और ये ईवीएम्स की जो बात है, ये कई बार उठाई जा चुकी है, और इलेक्शन कमीशन ने भी इसका मजाक उड़ाया है और बोला कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, एंड देयर इज नो एविडेंस टू से कि ईवीएम के साथ टैंपरिंग हो भी सकती है। बहुत एक्सपर्ट्स को भी बुला के पूछा गया है और उन्होंने जांच की है इसके बारे में। उसके बारे में उन्होंने और कहा कि ये संविधान जो है हमारा, इसके जो संविधान में जो हमारे भारतीय भाइयों और बहनों को जो राइट्स मिलते हैं वो छीने जा रहे हैं। और छीने जा रहे हैं का मतलब क्या है कि किसी ने ये कहा है, किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने कहा है कि 400 पार करने के बाद हम संविधान को ही कैंसिल कर देंगे। कौन से कार्यकर्ता ने ऐसी बात की है, हमें तो कोई जानकारी है नहीं। और उनका ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहना, जैसे पिछली बारी उन्होंने कहा था कि मैं अपने ऑफिशियल हैंडल पे, एक्स हैंडल पे, अपने इंस्टाग्राम पे हैंडल पे उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा के और ये आरोप लगाया कि उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है
कि बलात्कारियों के लिए, रेपिस्ट के लिए, उनको बचाने के लिए मैं जान भी दे दूंगा। ये कमाल की बात है, एक इतना लो लेवल पॉलिटिकल डिस्कोर्स। और कल कहा उन्होंने कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, देश जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और देश में आग लग जाएगी। मैं समझता हूं उनकी फ्रस्ट्रेशन तो काफी हद तक हम समझ सकते हैं। वो भारत जोड़ने यात्रा गए, उनकी जो वो अलायंस है, क्या नाम है, इंडिया घमिंडिया अलायंस, वो टूटती जा रही है, कई पार्टियां उनको छोड़ गई हैं। तो फ्रस्ट्रेशन एक तरफ, पर एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से ऐसी बात करे, या उनके जो नेता हैं वो ऐसे आरोप लगाए जो बिल्कुल विदाउट बेसिस हैं। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात रखी और हमने उनसे कहा कि ये नोटिस वाली बात नहीं है, इस पे तो अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।